हिंदू राष्ट्र बन चुका है। अब केवल पठान और मुगल जैसे कि असउद्दीन ओवैसी भी कहते हैं कि हमें मुगलों से ना जोड़ो, मुगलों से हमारा कोई वास्ता नहीं है कि इन मुसलमानों को, इन ईसाइयों को कब मारोगे। हिंदू मुसलमान किया जा रहा है, लिंचिंग की जा रही है। 2002 के दंगे नहीं हुए थे क्या? वहाँ निर्दोष मुसलमानों की हत्या नहीं हुई थी क्या? अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय शो द नूरीन शो। आज की इस वीडियो में आप देखने वाले हैं एक तरफ हिंदू मुस्लिम का मुद्दा जो ज़ोरों शोरों से लोग उठाते आ रहे हैं, मुसलमानों को अलग करने की कोशिश कर रहे हैं। वहीं अब सुप्रीम कोर्ट के वकील सामने आए हैं जिन्होंने मुस्लिम और हिंदुओं पे बात कही है, ख़ासकर मुसलमानों के लिए बात कही है, जो कि देख के आप हैरान रह जाएंगे। अभी मैं एक वीडियो आपको दिखाने वाली हूँ जिसमें सुप्रीम कोर्ट के महावकील एडवोकेट सुजीत ने कुछ बातें कही हैं। आंखें खोल देने वाली ये बातें हैं। वीडियो का देखना आपके लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, इसलिए वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा। चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। मुसलमान किया जा रहा है, लिंचिंग की जा रही है, दलितों के साथ में अत्याचार किए जा रहे हैं, मोदी जी चुप रहते हैं। मटका छूने पर एक बच्चे का कत्ल कर दिया जाता है, मोदी जी चुप रहते हैं। घोड़ी पर चढ़ने के कारण एक व्यक्ति को मार दिया जाता है, मोदी जी चुप रहते हैं। जितेंद्र मेघवाल को मूंछ रखने पर कत्ल कर दिया जाता है, मोदी जी चुप रहते हैं। बेटियों के साथ बलात्कार हो रहे हैं, मोदी जी चुप रहते हैं। अंधविश्वास बढ़ाने वाले बाबाएं बढ़ रहे हैं, मोदी जी चुप रहते हैं। एक बाबा कहता है पार्लियामेंट के 2 किलोमीटर दूर से ही जंतर मंतर से कहता है कि इन मुसलमानों को, इन ईसाइयों को कब मारोगे, मोदी जी चुप रहते हैं। उनकी सरकार चुप रहती है, उनकी पुलिस चुप रहती है, कोई एफआईआर नहीं करती है। तो भैया कैसे दुनिया के बड़े नेता हो सकते हैं मोदी जी? नहीं हो सकते। जो अपने देश के लोगों का दिल नहीं जीत पाता वो नेता कभी बड़ा नहीं हो सकता। अडानी अगर यहाँ पर डाका डालेगा, अडानी अगर चोरी करेगा, पब्लिक फंड की अगर वो लूट करेगा, तो यहाँ के लोग सवाल पूछेंगे। सवाल पूछना कोई गलत नहीं है। हमने सवाल पूछा था, हम लोगों ने एक सवाल और पूछा था कि जो पीएम केयर फंड बनाया था उसमें कितना पैसा आया। इन्होंने अभी तक जवाब नहीं दिया और सुप्रीम कोर्ट से वहाँ केस डालकर सुप्रीम कोर्ट में उस पर रोक और लगवा दिए कि कोई पूछ नहीं सकता, क्योंकि ये तो एक ट्रस्ट में है। देखिए बीबीसी क्या षड्यंत्र फैला रखी है। अगर 2000 के दंगे हुए हैं, 2002 के दंगे हुए हैं, अगर वहाँ पर उस पर कोई डॉक्यूमेंट्री बना ली है तो मोदी जी इतने क्यों डर जाते हैं? क्यों डर जाते हैं? अगर सच को सच तो आने दो ना सामने, डर क्यों जाते हैं बताइए। देखो मूवी जो होती हैं, डॉक्यूमेंट्री होती हैं, वो समाज का एक आईना होती हैं। क्या 2002 के दंगे नहीं हुए थे क्या? वहाँ निर्दोष मुसलमानों की हत्या नहीं हुई थी क्या? अगर कोई ऐसी डॉक्यूमेंट्री आती है तो आने दो उसको। डरते क्यों आप छोटी छोटी चीज़ों से डर जाते हैं मोदी जी, तो कैसे फिर आप महान आदमी बनेंगे? आपके जो चेले चपाटे हैं वो तो कहते हैं कि मोदी जी से पूरा देश डरता है, पूरी दुनिया डरती है मोदी जी से, पूरे दुनिया के नेता डरते हैं मोदी जी से, पाकिस्तान डर जाता है मोदी जी से। और एक जरा सी डॉक्यूमेंट्री मोदी जी को हिला देती है, पूरी सरकार को हिला देती है, और मोदी जी फिर कार्रवाई कराने लगते हैं। तो भैया कैसे शेर हैं ये? कैसे 56 इंच का सीना? भाई देखिए, क्लीन चिट मिलना एक अलग बात है। क्या वहाँ पर नरसंहार नहीं हुआ था? क्या जेनोसाइड नहीं हुआ था? क्या वहाँ लोगों को नहीं मारा गया था? क्या देश में ये घटना नहीं हुई थी क्या? बताइए ना, हुई थी ना घटना। अब जहाँ जो मुख्यमंत्री है जिस स्टेट का, अगर उसके हाथ में पुलिस है और पुलिस के होते हुए अगर लोगों को मारा गया घरों में कर करके, महिलाओं के साथ में रेप हुआ, और रेप होने के बाद में इनकी सरकार ही उनको छोड़ देती है और कहती है कि ब्राह्मण तो संस्कारी होता है, ब्राह्मण तो रेप नहीं कर सकता है। तो भाई जिनको आजीवन कारावास था उनको आपने जेल से छुड़वा दिया, तो उसको कौन क्या कहेंगे आप? तो जनता जानती है, जनता को आप बेवकूफ़ नहीं बना सकते हैं। देखिए, वोट मिलना ना मिलना दूसरी बात है, उस पर डिबेट हो सकती है। आप किसी सरकार को वोट मिलना है तो उसके सारे षड्यंत्र, उसके सारी चीज़ें, गलत चीज़ें ढक जाएंगी। इसका ये पैमाना नहीं है, इसका पैमाना नहीं है। जो वोट मिली है वो 40% वोट मिली है, 60% लोगों ने, आज भी देश के लोगों ने उनके खिलाफ वोट किया है। 40% लोग ये डिसाइड नहीं कर सकते कि देश में क्या गलत हो रहा क्या नहीं। हाँ, वोट देकर एक सरकार बनाई जा सकती है, प्रधानमंत्री सीएम बन सकते हैं, मगर किसी ने गलत किया है तो उसका जो न्याय है वो जनता करेगी, आने वाले चुनावों में करेगी जनता। क्योंकि देश की जो जनता है वो बहुत टाइम में समझती है चीज़ों। बदले की कार्रवाई, इसको बोलते हैं बदले की कार्रवाई। जब भी सरकार के खिलाफ या सरकार की गलत नीतियों को कोई भी उजागर करेगा, या प्रधानमंत्री जी के जो इतिहास रहा है उसको जनता को बताने का काम करेगा, क्योंकि उन्होंने जो गुजरात दंगे हैं 2002 के, उस पर एक डॉक्यूमेंट्री बनाई थी, उस पर सरकार ने पहले बैन लगाया, उसके पास अब बीबीसी से वो बदले की कार्रवाई करा रही है, डराना चाहती है, और इस कार्रवाई से लोगों को मैसेज देना चाहती है
कि जो व्यक्ति भी या जो पत्रकारिता या जो रिपोर्टर या जो भी संस्था इस देश में काम कर रही हैं, अगर वो सरकार के खिलाफ या सरकार की गलत नीतियों के खिलाफ कुछ भी आवाज़ निकालेगा तो उस पर ऐसे ही कार्रवाई होगी, बदले की कार्रवाई होगी, और कुछ नहीं है। नहीं, जब भी कोई विपक्ष का नेता या कोई इंडिपेंडेंट एजेंसी सरकार के गलत नीतियों के विषय में आवाज़ उठाती है या उनके काले चिट्ठों को दिखाने का काम करती है, तो सरकार बदले की कार्रवाई करती है। जो नेता हैं विपक्ष के नेता, उन पर कार्रवाई करती है ईडी की, सीबीआई की कार्रवाई करती है, डराने का काम करती है, झूठी एफआईआर लगाती है। देश के जो लोग हैं वो डरे हुए हैं और वो डरकर सरकार के खिलाफ कुछ काम ना करें या सरकार की गलत नीतियों को जनता तक ना लेकर जाएं, तो उनको पहले डरा दिया जाए, क्योंकि एक दो लोगों पर कार्रवाई करेंगे तो और लोग बैठ जाएंगे। तो ये जो कार्रवाई है बीबीसी पर, ये इसी बदले की कार्रवाई है, और ऐसे बदले की कार्रवाई पहली बार नहीं हो रही है, और पहले भी हो चुकी हैं। या तो वो पत्रकार हों, एडवोकेट्स हों, उनके खिलाफ भी हो चुकी है। आपने देखा होगा कि साथी हैं एडवोकेट हमारे महमूद प्राचा, उनके ऑफिस पे भी ऐसे ही एक छापा मारा था सीबीआई ने, फिर उस पर आंदोलन हुआ, उसके बाद में वहाँ से कुछ नहीं मिला आज तक। तो लोगों का हरासमेंट करना, जो एक्टिविस्ट हैं उनको परेशान करना, या जो पत्रकार हैं या सोशल मीडिया के लोग भी हैं, सोशल मीडिया के लोग भी अगर अच्छी खबर लगाते हैं और इनके भ्रष्टाचार को अगर उजागर करने का काम करते हैं, तो उनके खिलाफ भी इनके लोग गलत एफआईआर करके उनको जेल में डालने का काम करते हैं या प्रताड़ित करने का काम करते हैं। तो ये दमन की राजनीति है। हिटलर भी ऐसे ही कराता था कि अगर उसके खिलाफ कोई भी व्यक्ति या कोई भी प्रेस वाला आदमी अगर कुछ लिखता था, कुछ बोलता था, तो वो भी उसके खिलाफ ऐसी कार्रवाई कराता था। ये भी ऐसे ही कराते हैं। तो आज भी जो सरकार में बैठे हुए हिटलर की 2 कॉपी हैं, वो भी ऐसे ही कराने का काम करते हैं और लोगों को डराने का काम करते हैं। मगर मोदी जी को पता नहीं है कि इस देश के लोग इतने मजबूत हैं कि वो ना तो अंग्रेजों से डरे, ना वो किसी समस्या से डरते हैं। वो सच को सच कहने का मादा रखते हैं, और जब तक ईमानदार लोग दुनिया के अंदर रहेंगे या भारत के अंदर रहेंगे, वो सच को सच कहेंगे और सरकारों की आंखों में आंखें डालकर उनसे सवाल पूछेंगे कि हमारे बच्चों की शिक्षा कहाँ है, हमारे बच्चों के रोजगार कहाँ है, लॉ एंड ऑर्डर कहाँ है, महिलाओं का सम्मान कहाँ है, देश का संविधान कहाँ है। ये डरते हैं उन बातों से। आपने देखा जब से इनकी सरकार आई है, यूनिवर्सिटियों पर इन्होंने छापे लगवाए, यूनिवर्सिटियों के जो छात्र हैं उनको बदनाम करने का काम किया, जेएनयू हो चाहे और यूनिवर्सिटी हो, उनको बदनाम करने का काम किया। तो ये जो लोग हैं ये अपनी ऐसी कार्रवाई करना चाहते हैं कि जिससे कि और जो लोग हैं वो डर जाएं, क्योंकि जब आप देखेंगे, जब आप कार्रवाई करेंगे तो और लोग डर जाएंगे, और जब और लोग डरेंगे तो फिर आप उन पर कार्रवाई नहीं करेंगे, फिर आप उन पर कार्रवाई नहीं, बिना कार्रवाई के काम चल जाएगा, फिर वो आपके खिलाफ कुछ दिखाने वाले नहीं है। तो डराने की राजनीति जो करती है बीजेपी सरकार, अब वो बीजेपी सरकार का ये आखिरी दिन चल रहे हैं। 2024 में देश की सरकार अब दोबारा नहीं आने वाली, मतलब मोदी सरकार या बीजेपी सरकार दोबारा नहीं आने। तो देखा आपने इस वीडियो को, कैसे आरएसएस और बीजेपी के लोग दुनिया भर में मुसलमानों के खिलाफ नफ़रत फैलाने का काम करते हैं, लेकिन अभी भी कुछ लोग ऐसे मौजूद हैं दुनिया में जो सेकुलर हैं। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब करिएगा।